इंदौर की अगर बात करें तो युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे देश आहत है। रोहित ने यह भी कहा कि 19 अक्टूबर को दिल्ली में युवा चेतना मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। साथ ही ये भी कहा कि युवा चेतना का लक्ष्य गरीबों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। रोहित कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश मिश्रा ने। राहुल गांधी इस वक्त विदेश यात्रा पे हैं। वहां पे उनके जो बयान है उसमें ये लगता है कि हिंदुस्तान में काफी डर है, काफी भय है। कैसे देखते हैं? राहुल गांधी विदेश यात्रा पर कहाँ हैं? राहुल गांधी तो अपनी देश की यात्रा पर हैं। भारत उनके लिए विदेश है। राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान से मतलब कहाँ है? भारत माता के वैभव से मतलब कहाँ है? राहुल गांधी जी तो अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक ही मानते हैं ना। जिस प्रकार से विदेश की भूमि पर भारत माता के वैभव के विपरीत लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन कांग्रेस पार्टी के युवराज बहादुर शाह जफर राहुल गांधी जी ने अनर्गल प्रलाप किया है, उसकी निंदा भर्त्सना भारत माता का बेटा होने के नाते, सेवक होने के नाते, भारत का एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम नौजवान होने के नाते मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ करता हूं। राहुल जी, होशो हवास में बात कीजिए। कल तक तो आप कांग्रेस पार्टी के युवराज थे, लेकिन आज देश की जनता के विशेष अनुकंपा से आप नेता विपक्ष के पद पर आसीन हैं। गैर जिम्मेराना जो व्यवहार है आपका, उसको अविलंब बंद कीजिए, नहीं तो देश की जनता ने लगातार 3 बार आपको विपक्ष में बैठने को मजबूर किया है। ये तो तय है कि परमानेंट आप विपक्ष में बैठेंगे। मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठने योग्य भी देश की सम्मानित जनता आपको नहीं छोड़ेगी। राहुल जी ने तो हद कर दिया भाई, एक्सट्रीम पर चले गए। आप युवाओं के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं। देश में किसानों का बड़ा मुद्दा है। आप बड़ा आयोजन कर रहे हैं दिल्ली में। किस तरीके से किसान नौजवानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 50 से 55 सालों के शासन में देश के गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ा, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों को मजबूर किया, बाध्य किया बहुत खराब जीवन जीने के लिए। उन लोगों ने किसानों को, नौजवानों को दुर्दशा की ओर धकेल दिया। आज फिर कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी उसी व्यवहार को फिर से बढ़ावा दे रहे हैं। युवा चेतना का राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें देश के हर प्रदेश से, हर जनपद से, हर जिले से हम नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को आमंत्रित कर रहे हैं। हम एक रणनीति बनाएंगे। देश की राजनीति में खेत में खुरपी चलाने वाले किसानों और मजदूरों की संतानों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, और कैसे परिवारवादी राजनीति के जनक कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन में सम्मिलित सभी राजनीतिक दलों के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। भारत माता के वैभव को आगे बढ़ाना है। भारत को 2047 तक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना है। इन तमाम एजेंडों पर बात करने के लिए 19 अक्टूबर को दिल्ली में हमने राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश की यात्रा पर भी आए थे। यहाँ भी इंदौर में नौजवानों से, विद्यार्थियों से हमारा संवाद हुआ है। देश भर में घूम रहे हैं। 19 अक्टूबर को कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति के खिलाफ, इंडी गठबंधन के देश विरोधी राजनीति के खिलाफ युवा चेतना के राष्ट्रीय सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने जा रही है।